हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आयान स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? माना नूरी की वर्तमान आयु इक्वल में x वर्ष, माना सोनू की वर्तमान आयु इक्वल में y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, पहले 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले 5 वर्ष। नीरू की आयु कितनी होगी? नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? x-5। सोनू की आयु कितनी होगी? सोनू की आयु y-5। प्रश्नानुसार पाँच वर्ष पूर्व न्यूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की आयु ये है, एक x-5 नीरू की आयु, y-5 सोनू की आयु। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जो ये वाली आयु है नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये वाली अधिक है 3 गुनी और ये पहले से ही कम है, तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाने के लिए इसमें सोनू वाली आयु में 3 का गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे इसे हल करेंगे। अब हम x-5 इक्वल में 3y माइनस के तिरछे 15, x-3y इक्वल में -15 प्लस का 5, x-3y इक्वल में -10, समीकरण 1। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात, पहले इतना ही पढ़ेंगे। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु कितनी रही होगी और सोनू की आयु कितनी रही होगी? हम लिखेंगे नूरी की आयु, पहले x थी, 10 वर्ष पश्चात x + 10 हो जाएगी। सोनू की आयु कितनी होगी? सोनू की आयु पहले y थी, y + 10 हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। x + 5 नूरी की आयु, y + 10 सोनू की आयु। प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार ये नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी तो सोनू की कम हो जाएगी, तो इसमें गुणा कर देंगे। इसलिए यहाँ पे इक्वल चिन्ह लगाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर जब बराबर हो जाएंगे तो इन्हें हल कर लेंगे। x + 10 इक्वल में 2y + 20, x - के 2y इक्वल में 20 - के 10, x - 2y इक्वल में 10, समीकरण 2। दोनों समीकरण देखते हैं हम। एक था x - 3y इक्वल में -10, एक है 2y = 10। अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और इसमें 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? 2x - का 3 दूनी 6y इक्वल में -20, और इसमें 3 का गुणा करते हैं। 3x - का 6y इक्वल में 30। इसमें लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये बाई से बाई कैंसिल, 3 में से x जाएगा, 2 जाएगा तो कितने हो जाएगा? -का x। 30 20
50 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल में 50 वर्ष। अब क्या करेंगे, बाई का मान निकालेंगे। बाई का मान निकालने के लिए समीकरण फिर से लिखेंगे। एक्स एक्स पहले से ही बराबर है, एक्स यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे एक्स माइनस का 3y इक्वल में माइनस का 10। दूसरा समीकरण है, जो समीकरण पहला है, दूसरा है एक्स माइनस का 2y इक्वल में 10, समीकरण 2 है। ये आपस में पहले से ही बराबर है एक्स एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर जब हम लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 में से y 2y जाएगा, यहाँ पे माइनस का y, 10 10 माइनस का 20, y से y के थोड़ी माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 20। हम देख रहे हैं x का मान आया हमारे पास 50, y का मान आया 20। हमने x को मान रखा था नूरी की आयु, तो हम लिख रहे हैं नूरी की आयु, नूरी की आयु, वर्तमान आयु, सॉरी वर्तमान आयु कितनी आई है, इक्वल में 50 वर्ष। जब सोनू की आयु कितनी आई है, सोनू की वर्तमान आयु y बराबर आया है 20 वर्ष। इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।